Hello friends, this is Sangam Forim. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about some important injection for general practitioner. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में बात करना है जो कहीं ना कहीं एक तरह से जनरल प्रैक्टिशनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा या इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि फ्रेंड्स यह वीडियो तो मैं जनरल प्रैक्टिशनर के लिए बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल स्टाफ है या हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं कहीं भी, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, या कॉमन स्टूडेंट है आप उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जानकारी कभी भी क्या होता है कहीं ना कहीं हेल्प आपकी करती है किसी न किसी वे में। तो आप भी इस वीडियो को देखकर जानकारी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स इसे समझने के लिए कि जनरल प्रैक्टिशनर के लिए कौन कौन से इंजेक्शन जो हेल्पफुल होता है या उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा मैं इसे कैटेगरी वाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स सबसे नंबर 1 कैटेगरी है एंटीबायोटिक कैटेगरी, कि जनरल प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले एंटीबायोटिक कैटेगरी को लेना होता है। एंटीबायोटिक कैटेगरी कहने का अर्थ है कि इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया किसी पेशेंट के बॉडी में, तो उसको क्योर करने के लिए, उसको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं कुछ ब्रांड का नाम बोलूंगा, हालांकि उस ब्रांड पे मैंने वीडियो बना रखी है, उस इंजेक्शन पे आप वहां पे जाके देखना, उसको कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाए कहाँ कहाँ किन किन डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में चलिए कुछ इंजेक्शन का नाम लेते हैं। नंबर 1 है जोन 1 ग्राम, कि अगर आपके पास जोन 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, और मोनोसेफ 1 ग्राम, ये दो जो इंजेक्शन होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर को बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट देने में, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। और ये दोनों पे मैंने दोनों इंजेक्शन मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके वीडियो बना रखा, मेरे चैनल पे जाइए, उस विजिट के देखिए, आपको समझ में और डिटेल्स आएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कैटेगरी मैंने बताया एंटीबायोटिक्स कैटेगरी होना चाहिए, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आप जोन 1 ग्राम आपके पास होना चाहिए अगर जनरल प्रैक्टिशनर है, या तो मोनोसेफ 1 ग्राम आपके पास होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 कैटेगरी आपको समझ में आएगा। सेकेंड है इसमें फॉर गैस्ट्राइटिस या हाइपर एसिडिटी, ये जो कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं अगर किसी पेशेंट को गैस ज्यादा फॉर्म कर रहा है, गैस ज्यादा बन रहा है, तो वहां पर कौन सा इंजेक्शन का आप इस्तेमाल करोगे। तो इसी को मैंने बोला फॉर गैस्ट्राइटिस या फॉर हाइपर एसिडिटी या फॉर गैस फॉर्मेशन, की अगर किसी पेशेंट को गैस ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो उसको क्योर करने के लिए जनरल प्रैक्टिशनर के पास 2-3 तो इंजेक्शन होने चाहिए। नंबर 1 है इसमें एसीलॉक। क्या है? एसीलॉक। एसीलॉक एम्पुल आता है, ठीक है, वो इंजेक्शन आपके पास होने चाहिए जिसमें रैंटिडिन कंपोजिशन होता है। या तो आप पैन 40 ले सकते हो जिसमें पैंटोप्राजोल होता है, या पैन आईवी के नाम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, पेंटाप्राजोल होता है। या तो आपके पास होना चाहिए रेवेलॉक 20, रेवेलॉक 20 भी आपके पास होना चाहिए, गैस का है। तो बेसिकली ये 3 कम से कम ब्रांड गैस के इंजेक्शन होने चाहिए आपके पास। एसीलॉक, ठीक है, या तो आप ले सकते हो इंजेक्शन के तौर पे पैन आईवी या पैन 40 लोग बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है, या तो रेवेलॉक 20। अगर ये 3 इंजेक्शन है तो जो भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, गैस की शिकायत है, ठीक है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो जनरल प्रैक्टिशनर के लिए 3 इंजेक्शन हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने प्रैक्टिस में इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 2 कैटेगरी भी आपको समझ में आ गया। अब फिर नंबर 3 कैटेगरी समझते हैं, एंटी इमेटिक कैटेगरी। एंटी इमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करे, किसी को जी मिचला रहा, उल्टी हो रहा, तो उसको जो कंट्रोल करने का जो काम करे इंजेक्शन, उस बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट को आप देख रहे हैं, आप जनरल प्रैक्टिशनर, और उसका जी मिचला रहा, उल्टी हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 इंजेक्शन तो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हायर नहीं, जनरली जो इस्तेमाल किया था ओंडेम इंजेक्शन, जिसमें ओंडेनस्टेरॉन रहता है, क्या था, ओंडेनसेट्रॉन आप बोल सकते हैं, ओंडेनसेट्रॉन रहता है, ठीक है। या तो आप पेरीनॉम इंजेक्शन सुने होंगे आप, पेरीनॉम, ये 2 इंजेक्शन आपके पास होने चाहिए, और इसके इस्तेमाल से आप नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नोजिएटेड मूड है, उल्टी लेखा मन करा, तो आप पेरिनम इंजेक्शन को दीजिए, ठीक है। अगर करंट उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो आप ओंडेम इंजेक्शन को दीजिए। ये दोनों करंट उल्टी में ना
ठीक है, वो ओंडेम बहुत जबरदस्त काम करता है, और नोजेटेड मोड में पेरिनोम बहुत अच्छा काम करता है। और पेरिनोम के अंदर होता है जो मोलेक्यूल होता है वो मेटोक्लोप्रामाइड होता है, मेटोक्लोप्रामाइड। तो फ्रेंड्स मैंने ये 3 कैटेगरी बता दी आपको। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है पेन किलर। पेन किलर कहने का अर्थ होता है कि आपके बॉडी में कहीं भी दर्द हो, सब बॉडी एक बोल सकते हैं, चोट लगने के बाद, गिर जाने के बाद दर्द हो, या कट गया उसके कारण दर्द हो रहा है, मतलब किसी भी कारण आपको बॉडी में दर्द हो रहा है, ठीक है। मैं एक्सटर्नल बात कर रहा हूँ, एंटी स्पाज्मोडिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके बॉडी के बाहरी वाले हिस्से में कहीं गिर गए हैं, चोट लग गया, कट गया, फट गया, टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण अगर दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं आपको डायलोना इंजेक्शन। और आपको अगर जनरल प्रैक्टिशनर है तो आपके पास डायलोना इंजेक्शन होना चाहिए। डायलोना इंजेक्शन सिंपली या डायलोना इक्वा आपके पास होना चाहिए, जो डायनापार के नाम से भी आता है, ठीक है, जिसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, ये सब मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपको पेन किलर एनाल्जेसिक, दर्द के लिए, लेकिन बाहरी। लेकिन अगर मान लो आपके एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी है, पेट के अंदर के हिस्से में दर्द है, ठीक है, जैसे ये हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लाडर हो गया, ठीक है, गॉल ब्लाडर हो, इस सब में दर्द हो, तो उसके लिए जो कैटेगरी चलते हैं डियर प्रैक्टिशनर, उसके लिए कैटेगरी चलते हैं आपको एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल रिलैक्स, जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करे। तो उसके लिए आपको जो इंजेक्शन देना है वो इंजेक्शन होगा साइक्लोपाम इंजेक्शन, नाम सुना आपने, ड्रोटिन इंजेक्शन जिसमें ड्रोटावेरिन पाया जाता है, ठीक है। या तो आप ट्रामाडोल भी दे सकते हो 100 ml NS के साथ, ठीक है, IV स्लोली दे सकते हो, या IM स्टेट से भी दे सकते हो। या मान लीजिए जैसे किसी को लीवर में पस है, उसके कारण दिक्कत हो रहा है, लीवर एब्सेस है उसके कारण दर्द हो रहा है, ठीक है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसके कारण दर्द हो रहा है, ठीक है, या तो किडनी में स्टोन है उसके कारण दर्द हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आप ड्रोटिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइक्लोपाम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायलोना इक्वा भी कभी कभी ट्रामाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पेट के अंदर कोई ऑर्गन के कारण में दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम एंटी स्पाज्मोटिक कैटेगरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ, ये कैटेगरी एंटी स्पाज्मोटिक। तो ये 4 नंबर मैंने कैटेगरी बताया। अब चलिए 5 नंबर जो कैटेगरी, फ्रेंड्स 5 नंबर जो हमारा कैटेगरी है वो इन्फ्यूजन है, जिसको हम IV फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IV फ्लूइड्स। अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो हो गया हो, ठीक है, सर चक्कर दे रहा है, तो अगर बीपी गेज करके आपको RLL या DNS ये लगाना हो, या D5 या D10 जो भी लगाना हो, तो जनरली आपके पास, अगर जनरल प्रैक्टिस, आपके पास कम से कम RL और DNS होना चाहिए और NS होना चाहिए। कि मान ली किसी व्यक्ति का सर चक्कर दे रहा है, आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है, तो उसका बीपी लो है, कहीं ना कहीं आप गेज करेंगे तो बीपी लो होगा। तो वैसे पेशेंट को आप IV फ्लूइड्स में RL का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, RL का इस्तेमाल कर सकते हैं। और RL में एक MVI आप डाल सकते हैं, MVI जैसे पॉलीबायोन इंजेक्शन हो गया, उसको डाल के आप चला सकते हैं, 100 ml पर आवर चला सकते हैं डल के लिए। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शन थे जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, जो कहीं ना कहीं जनरल प्रैक्टिशनर की बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉमन सा जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है जनरल प्रैक्टिशनर के लिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनको सबको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल के जो नींव है, ठीक है, जिसको वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल से जाने के पहले ही लोग जनरल प्रैक्टिशनर से ही कंसल्ट करते हैं, जितने भी गांव समाज के लोग होते हैं, ठीक है। तो रात में, दिन में बड़े बड़े MBBS MS नहीं आते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर उस चीज़ को हैंडल करके आगे की ओर रेफर करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जनरल प्रैक्टिशनर के लिए। बहुत लोग बोलते हैं जो अच्छा डॉक्टर, दैट इज नॉट गुड थिंग, ठीक है, वो अच्छी चीज़ नहीं, फॉरगेट इट। लेकिन हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देना। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉमन मेडिसिन, कॉमन इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरल प्रैक्टिशनर के लिए। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी हो आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।